दोस्तों, फ़िज़ा में चारों तरफ क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चर्चा है, कॉप 26 को लेकर चर्चा है। आपके व्हाट्सएप पर, आपके सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न में चारों तरफ ग्लासगो की चर्चा है। तो मुझे लगा कि हम एक हल्का फुल्का संवाद करें और इसको लेकर बात करें कि ये कॉप 26 भला क्या है। तो दोस्तों, बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि ये जो कॉप 26 है, ये 2021 का एडिशन है यूनाइटेड नेशंस एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को लेकर। और कॉप जो है, जिसका अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, तो पहला सवाल यहाँ पर आता है कि भाई कॉन्फ्रेंस तो ठीक है, लेकिन ये पार्टीज़ कौन है? तो पार्टीज़ हैं सिग्नेटरीज, और ये एक बड़ा भारी भरकम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जो कि 1994 में 197 पार्टीज़ ने जिस पर साइन किया था, उस पर अपनी सहमति जताई थी। फिर यही बात आ गई कि भाई ये 197 कौन है? तो 196 देश और यूरोपियन यूनियन, जो कि एक ब्लॉक है, इन 197 प्रतिभागियों ने मिलकर के इस ट्रीटी को एग्री किया था, उसको साइन किया था। और इसी के फलस्वरूप आज हम 2021 में ये 26वें कॉप का जो आयोजन यूनाइटेड किंगडम में अपने पार्टनर इटली के साथ में ग्लासगो में हो रहा है। तो ये कॉप 26 की, जैसा मैंने कहा, हल्की फुल्की पृष्ठभूमि। जो पहला कॉप हुआ था वो 1995 यानी 26 वर्ष पूर्व बर्लिन में उसका आयोजन किया गया था। इस कॉप 26 में लगभग 30,000 लोगों की, जो वैश्विक स्तर के तमाम बड़े लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी हस्तियां, जर्नलिस्ट, थिंक टैंक्स, NGOs, प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट, सभी किस्म के लोग जो कि क्लाइमेट चेंज के गंभीर मुद्दे के ऊपर काम करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को ड्राइव करते हैं, वो सभी लोग ग्लासगो में एकत्रित होंगे। दोस्तों, जब भी हम कॉप के बारे में बात होती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होती है, तो हमेशा एक पेरिस एग्रीमेंट की बात आती है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है? तो ये जो कॉप 21 जो 6 वर्ष पूर्व 2015 में पेरिस में हुआ था, वो अपने आप में एक लैंडमार्क क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि पहली बार दुनिया के सभी देशों ने एक सहमति जताई थी। तो जिसे हम कहते हैं कि एक टॉप डाउन अप्रोच भी वहां पर फॉलो हुई थी और एक बॉटम अप। तो टॉप डाउन अप्रोच तो ये रही कि सभी देशों ने कहा कि ठीक है, हम सब लोग मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री और 1.5 डिग्री को लेकर बात हुई। और जब भी जलवायु परिवर्तन की बात होती है, ये 2 डिग्री और 1.5 डिग्री की दोस्तों बात होती है। लेकिन इस पड़ाव पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई, आप जब बात कर रहे हैं 1.5 डिग्री की, तो आपका मानक क्या है, आपका बेस क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है? और ये पूरे क्लाइमेट चेंज की जो बहस है, उसमें हमारा जो बेस, हमारा मानक, हमारा बेंचमार्क प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1850 से लेकर 1900, तो वो जो दौर था 1850 से 1900, वो हमारा बेस है। और उसकी तुलना में 1.5 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग, 2 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो वापस जब हम लौटते हैं पेरिस एग्रीमेंट में, तो देशों ने ये कहा कि भाई ठीक है, हम अपने पूरे भरसक प्रयास करेंगे कि लिमिट करेंगे 2 डिग्री, और आइडियली हम 1.5 डिग्री पर आकर के इसको एक सिमटा देंगे वहाँ पर। और उसी के साथ में जो दूसरी बात हुई, जिसको हम बॉटम अप बात कहते हैं, कि दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने लक्ष्य जो थे उनके तय करने को लेकर बात हुई। और जो यूनाइटेड नेशंस की भाषा है, NDCs जिसे हम कहते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उसको लेकर के वहाँ से ये जो है बात आगे पेरिस एग्रीमेंट के वहाँ से उठी थी। अगर 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग होती है तो दुनिया में क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या असर पड़ेगा? अगर 1.5 डिग्री होती है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री 1.5 डिग्री बोलने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन ज़मीन आसमान का इसमें एक फ़र्क है 2 डिग्री में और 1.5 डिग्री में। और 2 डिग्री में जो भयावह स्थिति पूरे विश्व में पैदा होगी, उसकी कल्पना भी करना जो है वो सभी के लिए एक, जैसा मैं बार बार हम कह रहे हैं कि जो हीट वेव्स होंगी, 700-800 करोड़ जो लोग दुनिया में रहते हैं, जो बहुत सारे करोड़ों लोगों को जो यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, उसकी कल्पना भी जो है वो, जैसा मैंने कहा, बड़ी भयावह है। और इसकी तुलना में जब हम 1.5 डिग्री की बात करते हैं, अगर पूरी दुनिया मिलकर के 1.5 डिग्री तक इस प्री इंडस्ट्रियल लेवल का बेस मानते हुए उसको कंट्रोल करती है, तो इम्पैक्ट तो है। इम्पैक्ट तो खैर 2050 की क्यों बात करें, इम्पैक्ट तो हम आज भी हम सब के सब झेल रहे हैं, लेकिन उस 2 डिग्री की तुलना में 1.5 डिग्री पर इम्पैक्ट कहीं कम होंगे। जो हमारी फूड सिक्योरिटी की बात होती है, जो हमारे पर्यावरण पर जो असर पड़ना है, जो हमारे पूरी जैव विविधता पर असर पड़ना है, सभी चीज़ों पर असर पड़ना है, तो 2 डिग्री की तुलना में कहीं कम जो है 1.5 डिग्री का इम्पैक्ट है। दोस्तों, जाने से पहले हम ये भी हल्की फुल्की चर्चा करते हैं कि इस कॉप 26 से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं,
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि भाई जो एक जो ग्लोबल नेट ज़ीरो की बात होती है 2050 तक, तो ये 2050 का ये भी एक बड़ा एक हमारा महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। बार बार ये बात होती है कि हमें नेट ज़ीरो पर पहुंचना है 2050 तक, और अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है। अब ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन उसको करने के लिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कोल का जो फेज आउट है उसको कैसे एक्सेलरेट करते हैं, अपने डिफॉरेस्टेशन को कैसे कर्टेल करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुहिम को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि एक हमारा सोल्यूशन है उस पर पूरी दुनिया आगे कैसे बढ़ती है। और इन बिंदुओं के अलावा तमाम अन्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी, ताकि हम वो 2050 का जो हमारा 1.5 डिग्री का लक्ष्य है वहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं। इसके अलावा जो एडेप्टेशन की बात है, मिटिगेशन की बात है, हमारी कम्युनिटीज़ को लेकर, हमारे नेचुरल हैबिटेट्स को लेकर, हमारे पर्यावरण को लेकर, और इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको ज़रूरत है पैसे की। तो जिसे हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, तो वो अपने आप में एक और बड़ा गंभीर मुद्दा। तो ये 12 नवंबर तक चलने वाला COP26 ग्लासगो में। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको दीपावली की अपनी बधाइयाँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं देहरादून उत्तराखंड से, और यही एक उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के एक इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कहूँगा कि हम खाली इको फ्रेंडली की बात खाली दिवाली तक क्यों करें। हमारे जितने पर्व हैं हमारे देश में, तो एक पर्वों का एक इतिहास है, हम कितने पर्व मनाते हैं हम लोग मिलकर के हर्षोल्लास के साथ में। तो हम सभी पर्वों को मिलकर के एक इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं, और यही मेरी कामना रहेगी कि सरकार, समाज और व्यापार यानी बाजार मिलकर के इस क्लाइमेट चेंज की मुहिम पर हम सब लोग जुड़ें। और जब हम सब जुड़ेंगे, अपने अपने छोटे मोटे प्रयास करेंगे, तभी जाकर के हम लोग इस पर कुछ हद तक नकेल कस पाएंगे। एक बार वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।